नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल माई गैलेक्सी टूर में। आज हम एक ऐसी महान पुस्तक की गहराई में उतरने वाले हैं जिसने दुनिया भर के विचारकों और नेताओं को प्रेरित किया है। ये है रैल्फ वॉल्डो एमर्सन की एसेज एंड लेक्चर्स। क्या आपने कभी सोचा है कि असली शक्ति बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर होती है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि समाज के नियमों के बीच हम अपनी असली पहचान खो देते हैं? अगर आप अपने अंदर की उस शक्ति को पहचानना चाहते हैं जो आपको भीड़ से अलग बना सकती है, तो इस पूरी यात्रा को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि ये आपकी सोच को एक नई दिशा देने वाली है। एमर्सन इस पुस्तक में हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण विचार से परिचित कराते हैं, जिसे वो सेल्फ रिलायंस यानी आत्मनिर्भरता कहते हैं। वो कहते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी अपनी सोच होती है। लेकिन समस्या ये है कि हम अक्सर दूसरों के विचारों और समाज की अपेक्षाओं के अनुसार जीने लगते हैं। हम अपने अंदर की आवाज़ को दबा देते हैं और वही करते हैं जो हमें सही बताया जाता है। एमर्सन कहते हैं कि ये सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि जब हम अपनी सोच को छोड़ देते हैं तो हम अपनी असली पहचान खो देते हैं। वो हमें सिखाते हैं कि हमें अपने विचारों पर भरोसा करना चाहिए। जो हम सोचते हैं वही हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। अगर हम अपने विचारों पर विश्वास नहीं करेंगे तो हम कभी भी अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाएंगे। एमर्सन कहते हैं कि महान व्यक्ति वही होता है जो भीड़ के खिलाफ जाकर भी अपने विचारों पर टिके रहता है। वो दूसरों की आलोचना से नहीं डरता और अपने रास्ते पर चलता रहता है। ये आसान नहीं है, क्योंकि समाज हमेशा हमें अपने नियमों के अनुसार चलने के लिए मजबूर करता है। लेकिन अगर हम सच में स्वतंत्र होना चाहते हैं तो हमें अपने अंदर की आवाज को सुनना होगा। एमर्सन ये भी बताते हैं कि हमें अपने जीवन को दूसरों के अनुसार नहीं बल्कि अपने अनुसार जीना चाहिए। अगर हम हमेशा दूसरों को खुश करने की कोशिश करेंगे तो हम खुद कभी खुश नहीं रह पाएंगे। इसलिए हमें यह समझना चाहिए कि हमारे लिए क्या सही है और हमें उसी के अनुसार निर्णय लेना चाहिए। वो कहते हैं कि हमें अपने डर का सामना करना चाहिए, क्योंकि डर हमें आगे बढ़ने से रोकता है। अगर हम अपने डर को जीत लेते हैं तो हम अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। एमर्सन ये भी सिखाते हैं कि हमें अपने असफलताओं से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि असफलता हमें सिखाती है और हमें मजबूत बनाती है। जो व्यक्ति असफलता से डरता है वो कभी भी नई चीजें करने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन जो व्यक्ति असफलता को स्वीकार करता है वो लगातार सीखता रहता है और आगे बढ़ता रहता है। एमर्सन के अनुसार हमें अपने जीवन को एक प्रयोग की तरह देखना चाहिए। हमें नई चीजें करनी चाहिए, नए अनुभव लेने चाहिए और अपने जीवन को लगातार बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। वो कहते हैं कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज है खुद पर विश्वास। अगर हमें खुद पर विश्वास है तो हम किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। एमर्सन ये भी बताते हैं कि हमें अपने समय का सही उपयोग करना चाहिए। जो व्यक्ति अपने समय को व्यर्थ करता है वो अपने जीवन को व्यर्थ करता है। इसलिए हमें अपने समय को सीखने और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने में लगाना चाहिए। वो हमें ये भी सिखाते हैं कि हमें अपने जीवन में सादगी रखनी चाहिए, क्योंकि सादगी हमें स्पष्टता देती है और हमें अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करती है। एमर्सन के ये विचार हमें ये सिखाते हैं कि असली शक्ति हमारे अंदर होती है और अगर हम उसे पहचान लें तो हम अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। वो हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या हम अपने जीवन को अपनी शर्तों पर जी रहे हैं या हम केवल समाज के अनुसार चल रहे हैं। और अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, एमर्सन हमें और भी गहराई से ये समझाने वाले हैं कि प्रकृति और हमारे जीवन के बीच क्या संबंध है और कैसे हम प्रकृति के माध्यम से खुद को समझ सकते हैं। और इसी के साथ हम अगले विचारों की ओर बढ़ते हैं, जहां प्रकृति और आत्मा का गहरा संबंध हमारे सामने आने वाला है। अब हम उस गहराई में प्रवेश करते हैं जहां रैल्फ वॉल्डो एमर्सन हमें प्रकृति और हमारे अस्तित्व के बीच के गहरे संबंध को समझाते हैं। एमर्सन कहते हैं कि प्रकृति केवल हमारे आसपास की चीजों का संग्रह नहीं है, बल्कि ये हमारे भीतर की सच्चाई को समझने का एक माध्यम है। वो बताते हैं कि जब हम प्रकृति के करीब जाते हैं तो हम अपने भीतर की आवाज को अधिक स्पष्ट रूप से सुन पाते हैं। शहर की भीड़ और शोर हमें हमारी असली पहचान से दूर कर देता है, लेकिन प्रकृति हमें फिर से अपने आप से जोड़ती है। एमर्सन कहते हैं कि प्रकृति हमें यह सिखाती है कि जीवन में सब कुछ एक संतुलन के साथ चलता है। हर चीज का एक नियम होता है और जब हम इन नियमों को समझते हैं तो हम अपने जीवन को भी बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। वो कहते हैं कि प्रकृति में कोई भी चीज बेकार नहीं होती, हर चीज का अपना एक उद्देश्य होता है।
इसी तरह हमारे जीवन में भी हर अनुभव का एक महत्व होता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, वो हमें कुछ सिखाने के लिए होता है। एमर्सन ये भी बताते हैं कि हमें प्रकृति को केवल देखने की बजाय उसे महसूस करना चाहिए। जब हम सच में प्रकृति को महसूस करते हैं तो हमें एक गहरी शांति और स्पष्टता का अनुभव होता है। ये अनुभव हमें हमारे अंदर की उलझनों को समझने में मदद करता है। वो कहते हैं कि प्रकृति हमें ये सिखाती है कि हमें वर्तमान में जीना चाहिए, क्योंकि प्रकृति में सब कुछ वर्तमान में ही होता है। पेड़ पौधे और जानवर भविष्य की चिंता नहीं करते, वे केवल वर्तमान में जीते हैं। अगर हम भी ऐसा करना सीख लें तो हम अपने जीवन को अधिक शांत और खुशहाल बना सकते हैं। एमर्सन ये भी सिखाते हैं कि हमें प्रकृति से प्रेरणा लेनी चाहिए। प्रकृति हमें धैर्य सिखाती है, हमें ये सिखाती है कि हर चीज़ का एक समय होता है। अगर हम सही समय का इंतज़ार करना सीख लें तो हम अपने जीवन में सही निर्णय ले सकते हैं। वो कहते हैं कि हमें अपने जीवन को प्रकृति के नियमों के अनुसार जीने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि यही हमें एक संतुलित और शांत जीवन की ओर ले जाता है। एमर्सन ये भी बताते हैं कि प्रकृति हमें ये समझने में मदद करती है कि हम इस दुनिया का एक हिस्सा हैं। हम अलग नहीं हैं, बल्कि हम उसी ऊर्जा का हिस्सा हैं जो पूरी दुनिया में फैली हुई है। ये समझ हमें एक गहरी विनम्रता और कृतज्ञता का एहसास कराती है। वो कहते हैं कि जब हम इस संबंध को समझ लेते हैं तो हम अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने लगते हैं। हम छोटी छोटी चीज़ों में भी खुशी महसूस करने लगते हैं और हमारे जीवन में एक गहरी शांति आ जाती है। एमर्सन के ये विचार हमें ये सिखाते हैं कि प्रकृति केवल बाहरी सुंदरता नहीं है, बल्कि ये हमारे अंदर की सच्चाई को समझने का एक रास्ता है। वो हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या हम प्रकृति से जुड़े हुए हैं या हम उससे दूर होते जा रहे हैं। और अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, एमर्सन हमें और भी गहराई से ये समझाने वाले हैं कि समाज और व्यक्ति के बीच क्या संबंध है और कैसे हम समाज के बीच रहते हुए भी अपनी स्वतंत्रता बनाए रख सकते हैं। और इसी के साथ हम अगले विचारों की ओर बढ़ते हैं, जहां स्वतंत्रता और समाज का संतुलन हमारे सामने आने वाला है। अब हम उस गहराई में प्रवेश करते हैं जहां रैल्फ वॉल्डो एमर्सन हमें समाज और व्यक्ति के बीच के संघर्ष को समझाते हैं। एमर्सन कहते हैं कि हर इंसान के अंदर एक स्वतंत्र आत्मा होती है, लेकिन समाज अक्सर उसे अपने नियमों और अपेक्षाओं के अनुसार ढालने की कोशिश करता है। वो बताते हैं कि समाज हमें सुरक्षा और व्यवस्था देता है, लेकिन इसके बदले में वो हमारी स्वतंत्रता को सीमित कर देता है। हम धीरे धीरे ये मानने लगते हैं कि हमें वही करना चाहिए जो समाज सही मानता है, और इसी प्रक्रिया में हम अपनी असली पहचान को खोने लगते हैं। एमर्सन कहते हैं कि हमें इस बात को समझना होगा कि समाज का हिस्सा होना जरूरी है, लेकिन उसके अनुसार पूरी तरह ढल जाना जरूरी नहीं है। हमें अपने अंदर की स्वतंत्रता को बनाए रखना चाहिए। वो कहते हैं कि एक सच्चा व्यक्ति वही होता है जो भीड़ में रहते हुए भी अपनी सोच को नहीं खोता। वो दूसरों के विचारों का सम्मान करता है, लेकिन अपने विचारों को भी महत्व देता है। एमर्सन ये भी बताते हैं कि कन्फॉर्मिटी यानी सबके जैसा बन जाना हमारी सबसे बड़ी कमजोरी हो सकती है। जब हम केवल इसलिए किसी चीज को मान लेते हैं क्योंकि बाकी लोग भी उसे मानते हैं, तो हम अपनी सोचने की क्षमता को खो देते हैं। वो कहते हैं कि हमें हर विचार को खुद जांचना चाहिए। हमें ये समझना चाहिए कि क्या वो हमारे लिए सही है या नहीं। ये दृष्टिकोण हमें एक सच्ची स्वतंत्रता देता है, लेकिन ये आसान नहीं है, क्योंकि इसमें हमें कई बार अकेले खड़ा होना पड़ता है। एमर्सन कहते हैं कि अकेलापन कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि ये हमारी ताकत हो सकती है। जब हम अकेले होते हैं तब हम अपने विचारों को अधिक स्पष्ट रूप से समझ पाते हैं। वो हमें ये भी सिखाते हैं कि हमें दूसरों की आलोचना से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि जो लोग कुछ नया करते हैं उन्हें हमेशा आलोचना का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर हम हर आलोचना से डरेंगे तो हम कभी भी अपने रास्ते पर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। एमर्सन ये भी बताते हैं कि हमें अपने जीवन को दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार नहीं जीना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम हमेशा दूसरों को खुश करने में लगे रहेंगे और खुद कभी संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। इसलिए हमें अपने जीवन के फैसले खुद लेने चाहिए। वो कहते हैं कि हमें अपने अंदर की आवाज़ को सुनना चाहिए, क्योंकि वही हमें सही दिशा दिखाती है। अगर हम अपने अंदर की आवाज़ को नज़रअंदाज करते हैं तो हम अपने जीवन में गलत रास्ते पर जा सकते हैं।
एमर्सन के अनुसार स्वतंत्रता का मतलब केवल बाहरी आज़ादी नहीं है, बल्कि ये हमारे विचारों की आज़ादी भी है। अगर हम अपने विचारों में स्वतंत्र हैं तो हम सच में स्वतंत्र हैं। एमर्सन के ये विचार हमें ये सिखाते हैं कि हमें समाज के बीच रहते हुए भी अपनी पहचान को बनाए रखना चाहिए। वो हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या हम अपने जीवन को अपनी शर्तों पर जी रहे हैं या हम केवल समाज के अनुसार चल रहे हैं। और अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, एमर्सन हमें और भी गहराई से ये समझाने वाले हैं कि आत्मविश्वास और विश्वास की शक्ति क्या है और कैसे ये हमारे जीवन को बदल सकती है। और इसी के साथ हम अगले विचारों की ओर बढ़ते हैं, जहां विश्वास और आत्मबल का असली अर्थ हमारे सामने आने वाला है। अब हम उस गहराई में प्रवेश करते हैं जहां रैल्फ वॉल्डो एमर्सन हमें आत्मविश्वास और आंतरिक विश्वास की शक्ति के बारे में समझाते हैं। एमर्सन कहते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका आत्मविश्वास होता है। अगर व्यक्ति को खुद पर विश्वास है तो वो किसी भी परिस्थिति में टिक सकता है और आगे बढ़ सकता है। वो बताते हैं कि समस्या ये है कि हम अक्सर अपने ऊपर भरोसा करने की बजाय दूसरों की राय पर अधिक ध्यान देते हैं। हम ये सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे और इसी कारण हम अपने फैसले बदल देते हैं। लेकिन एमर्सन कहते हैं कि ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है, क्योंकि इससे हम अपनी असली शक्ति को खो देते हैं। वो हमें सिखाते हैं कि हमें अपने विचारों पर भरोसा करना चाहिए। जो हम महसूस करते हैं और जो हम सोचते हैं वही हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। अगर हम अपने अंदर की आवाज़ को सुनना सीख लें तो हम अपने जीवन में सही दिशा पा सकते हैं। एमर्सन ये भी बताते हैं कि आत्मविश्वास का मतलब ये नहीं है कि हम हमेशा सही होंगे, बल्कि इसका मतलब ये है कि हम अपनी गलतियों से सीखने के लिए तैयार हैं। जो व्यक्ति अपने फैसलों की जिम्मेदारी लेता है वही वास्तव में आत्मविश्वासी होता है। वो कहते हैं कि हमें अपने डर को पहचानना चाहिए, क्योंकि डर हमें अपने असली क्षमता तक पहुंचने से रोकता है। अगर हम अपने डर का सामना करते हैं तो हम धीरे धीरे मजबूत बनते जाते हैं। एमर्सन ये भी सिखाते हैं कि हमें अपने जीवन में कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि आत्मविश्वास एक दिन में नहीं बनता, बल्कि ये लगातार प्रयास से बनता है। जब हम बार बार सही दिशा में कदम उठाते हैं तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। वो कहते हैं कि हमें अपने जीवन में सकारात्मक सोच रखनी चाहिए, क्योंकि हमारे विचार ही हमारी वास्तविकता को बनाते हैं। अगर हम नकारात्मक सोचते हैं तो हम अपने जीवन को सीमित कर लेते हैं, लेकिन अगर हम सकारात्मक सोचते हैं तो हम नई संभावनाओं को देख पाते हैं। एमर्सन ये भी बताते हैं कि हमें अपने जीवन में सादगी और स्पष्टता रखनी चाहिए। जब हमारा मन साफ होता है तब हम अपने निर्णय स्पष्ट रूप से ले पाते हैं। ये हमें आत्मविश्वास देता है। वो हमें ये भी सिखाते हैं कि हमें दूसरों से तुलना नहीं करनी चाहिए। हर व्यक्ति अलग होता है और हर किसी की यात्रा अलग होती है। अगर हम खुद की तुलना दूसरों से करते हैं तो हम अपने आत्मविश्वास को कमजोर करते हैं। इसलिए हमें अपने रास्ते पर ध्यान देना चाहिए। एमर्सन के अनुसार आत्मविश्वास का सबसे बड़ा स्रोत हमारा अनुभव होता है। जब हम अपने अनुभवों से सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं तो हमारा विश्वास खुद पर बढ़ता जाता है। वो कहते हैं कि हमें अपने जीवन को एक सीखने की प्रक्रिया के रूप में देखना चाहिए, जहां हर अनुभव हमें मजबूत बनाता है। एमर्सन के ये विचार हमें ये सिखाते हैं कि आत्मविश्वास केवल एक भावना नहीं है, बल्कि ये एक अभ्यास है जिसे हमें हर दिन विकसित करना होता है। वो हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या हम अपने ऊपर भरोसा करते हैं या हम दूसरों की राय के अनुसार जी रहे हैं। और अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, एमर्सन हमें और भी गहराई से ये समझाने वाले हैं कि कर्म और कार्य की शक्ति क्या है और कैसे हमारे कार्य हमारे जीवन को आकार देते हैं। और इसी के साथ हम अगले विचारों की ओर बढ़ते हैं, जहां कर्म और परिणाम का गहरा संबंध हमारे सामने आने वाला है। अब हम उस गहराई में प्रवेश करते हैं जहां राल्फ वॉल्डो एमर्सन हमें कर्म और कार्य की शक्ति के बारे में समझाते हैं। एमर्सन कहते हैं कि केवल सोचने या सपने देखने से जीवन नहीं बदलता, बल्कि वास्तविक बदलाव हमारे कार्यों से आता है। वो बताते हैं कि हर व्यक्ति के पास विचार होते हैं, लेकिन उन विचारों को वास्तविकता में बदलने के लिए कार्य करना जरूरी है। अगर हम केवल सोचते रहेंगे और कुछ नहीं करेंगे तो हमारे विचार कभी भी परिणाम में नहीं बदल पाएंगे। इसलिए हमें अपने विचारों को कर्म में बदलना सीखना होगा। एमर्सन कहते हैं कि हमें अपने कार्यों के प्रति ईमानदार होना चाहिए। जो काम हम करते हैं उसमें पूरी निष्ठा और लगन होनी चाहिए, क्योंकि यही हमें सफलता की ओर ले जाता है।
अगर हम अपने काम को केवल मजबूरी समझकर करते हैं तो हम उसमें कभी भी उत्कृष्टता हासिल नहीं कर सकते। वो ये भी सिखाते हैं कि हमें अपने कार्यों को दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार नहीं बल्कि अपने उद्देश्य के अनुसार करना चाहिए। अगर हम केवल दूसरों को खुश करने के लिए काम करते हैं तो हम अपने असली लक्ष्य से भटक सकते हैं। इसलिए हमें ये समझना चाहिए कि हमारा उद्देश्य क्या है और हमें उसी दिशा में कार्य करना चाहिए। एमर्सन ये भी बताते हैं कि हमें अपने कार्यों में निरंतरता बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि सफलता एक दिन में नहीं मिलती। ये छोटे छोटे लगातार किए गए प्रयासों का परिणाम होती है। जो व्यक्ति लगातार प्रयास करता है वही अंत में सफल होता है। वो कहते हैं कि हमें अपने कार्यों के परिणाम से ज्यादा अपने प्रयास पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि परिणाम हमारे नियंत्रण में नहीं होता, लेकिन हमारा प्रयास हमारे हाथ में होता है। अगर हम अपने प्रयास को सही दिशा में रखते हैं तो परिणाम अपने आप सही दिशा में आ जाता है। एमर्सन ये भी सिखाते हैं कि हमें अपने कार्यों से सीखना चाहिए। हर कार्य हमें कुछ ना कुछ सिखाता है। अगर हम अपनी गलतियों से सीखते हैं तो हम अपने कार्यों को बेहतर बना सकते हैं। ये प्रक्रिया हमें धीरे धीरे एक बेहतर व्यक्ति बनाती है। वो बताते हैं कि हमें अपने काम में सृजनात्मकता लानी चाहिए। हमें केवल वही नहीं करना चाहिए जो सब कर रहे हैं, बल्कि हमें कुछ नया करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि यही हमें भीड़ से अलग बनाता है। एमर्सन कहते हैं कि हमें अपने जीवन को एक रचना की तरह देखना चाहिए, जहां हर कार्य एक नया रंग जोड़ता है। अगर हम अपने कार्यों को जागरूकता के साथ करते हैं तो हमारा जीवन एक सुंदर रचना बन सकता है। वो ये भी बताते हैं कि हमें अपने समय का सही उपयोग करना चाहिए, क्योंकि समय ही वो संसाधन है जो वापस नहीं आता। अगर हम अपने समय को सही दिशा में लगाते हैं तो हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं। एमर्सन के ये विचार हमें ये सिखाते हैं कि हमारे कार्य ही हमारे जीवन को बनाते हैं। हम जो करते हैं वही हम बनते हैं। इसलिए हमें अपने हर कार्य को सोच समझकर करना चाहिए। वो हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या हम अपने विचारों को कर्म में बदल रहे हैं या हम केवल सोचकर ही रह जा रहे हैं। और अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, एमर्सन हमें और भी गहराई से ये समझाने वाले हैं कि सफलता और असफलता का असली अर्थ क्या है और कैसे हम इन दोनों को सही दृष्टिकोण से देख सकते हैं। और इसी के साथ हम अगले विचारों की ओर बढ़ते हैं, जहां सफलता और असफलता का संतुलन हमारे सामने आने वाला है। अब हम उस गहराई में प्रवेश करते हैं जहां रैल्फ वॉल्डो एमर्सन हमें सफलता और असफलता के असली अर्थ को समझाते हैं। एमर्सन कहते हैं कि ज्यादातर लोग सफलता को केवल बाहरी उपलब्धियों से जोड़ते हैं, लेकिन वास्तविक सफलता इससे कहीं अधिक गहरी होती है। वो बताते हैं कि असफलता जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है और इसे नकारात्मक रूप में देखने की बजाय हमें इसे एक सीख के रूप में देखना चाहिए। जो व्यक्ति असफलता से डरता है वो कभी भी अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाता, क्योंकि वो नए प्रयास करने से बचता है। लेकिन जो व्यक्ति असफलता को स्वीकार करता है वो लगातार सीखता है और आगे बढ़ता है। एमर्सन कहते हैं कि सफलता का असली मतलब ये नहीं है कि हम हमेशा जीतें, बल्कि ये है कि हम हर परिस्थिति में अपने मूल्यों और अपने उद्देश्य के साथ खड़े रहें। अगर हम अपने सिद्धांतों को छोड़कर सफलता प्राप्त करते हैं तो वो वास्तविक सफलता नहीं है। वो ये भी सिखाते हैं कि हमें अपनी तुलना दूसरों से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। अगर हम दूसरों से अपनी तुलना करते हैं तो हम अपने रास्ते से भटक सकते हैं। इसलिए हमें अपने विकास पर ध्यान देना चाहिए। एमर्सन बताते हैं कि हमें अपने जीवन को एक प्रक्रिया के रूप में देखना चाहिए, जहां हर अनुभव, चाहे वो सफलता हो या असफलता, हमें कुछ सिखाने के लिए होता है। ये दृष्टिकोण हमें जीवन को अधिक गहराई से समझने में मदद करता है। वो कहते हैं कि हमें अपने प्रयासों में निरंतरता बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि सफलता अचानक नहीं आती, ये लगातार किए गए प्रयासों का परिणाम होती है। जो व्यक्ति धैर्य रखता है वही अंत में सफलता प्राप्त करता है। एमर्सन ये भी सिखाते हैं कि हमें अपने अंदर की शक्ति को पहचानना चाहिए। हमारे अंदर एक क्षमता है जो हमें हर चुनौती का सामना करने की शक्ति देती है, लेकिन ये तभी संभव है जब हम अपने ऊपर विश्वास रखें। वो बताते हैं कि हमें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए। अगर हम केवल सफलता के पीछे भागते हैं तो हम अपने जीवन के अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं को नजरअंदाज कर सकते हैं। इसलिए हमें अपने काम, अपने स्वास्थ्य और अपने रिश्तों के बीच संतुलन बनाए रखना चाहिए। एमर्सन कहते हैं कि हमें अपने जीवन में कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए। जब हम अपने पास जो है
उसके लिए आभारी होते हैं तो हम अधिक संतुष्ट और खुश रहते हैं। ये हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। वो ये भी बताते हैं कि हमें अपने जीवन को केवल परिणामों के आधार पर नहीं आंकना चाहिए, बल्कि हमें ये देखना चाहिए कि हम अपने प्रयासों में कितने ईमानदार हैं। यही असली सफलता है। एमर्सन के ये विचार हमें ये सिखाते हैं कि सफलता और असफलता दोनों हमारे जीवन का हिस्सा हैं और हमें उन्हें सही दृष्टिकोण से देखना चाहिए। वो हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या हम केवल परिणामों पर ध्यान दे रहे हैं या हम अपने प्रयासों और अपने विकास को भी महत्व दे रहे हैं। और अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हम इस पूरी यात्रा के अंतिम चरण की ओर बढ़ेंगे, जहां एमर्सन हमें इस पूरे दर्शन का सार समझाएंगे और बताएंगे कि हम इन विचारों को अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं। और इसी के साथ हम अंतिम विचारों की ओर बढ़ते हैं, जहां इस पूरी यात्रा का निष्कर्ष हमारे सामने आने वाला है। अब हम इस गहरी और आत्मा को जगाने वाली यात्रा के अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं, जहां रैल्फ वॉल्डो एमर्सन के विचारों का पूरा सार हमारे सामने स्पष्ट रूप से उभर कर आता है। हमने इस पूरी यात्रा में सीखा कि असली शक्ति बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर होती है, और अगर हम उसे पहचान लें तो हम अपने जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। एमर्सन हमें ये सिखाते हैं कि हमें अपने विचारों पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि वही हमारी असली पहचान बनाते हैं। अगर हम दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार जीते हैं तो हम अपनी असली शक्ति को खो देते हैं, लेकिन अगर हम अपनी आवाज को सुनते हैं तो हम एक सच्चा और स्वतंत्र जीवन जी सकते हैं। हमने ये भी समझा कि प्रकृति हमें अपने आप से जोड़ती है और हमें एक गहरी शांति और स्पष्टता देती है। अगर हम प्रकृति के साथ जुड़ते हैं तो हम अपने जीवन को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। एमर्सन ने हमें ये भी सिखाया कि समाज के बीच रहते हुए भी हमें अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखना चाहिए। हमें भीड़ के अनुसार नहीं बल्कि अपने अनुसार जीना चाहिए। यही हमें एक सच्ची स्वतंत्रता देता है। हमने ये भी सीखा कि आत्मविश्वास और विश्वास हमारे जीवन की सबसे बड़ी ताकत हैं। अगर हमें खुद पर विश्वास है तो हम किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। हमने ये भी समझा कि केवल सोचने से नहीं बल्कि कार्य करने से ही जीवन बदलता है। हमारे कार्य ही हमारे जीवन को आकार देते हैं, इसलिए हमें अपने हर कार्य को जागरूकता और ईमानदारी के साथ करना चाहिए। और हमने ये भी सीखा कि सफलता और असफलता दोनों हमारे जीवन का हिस्सा हैं और हमें उन्हें एक सीख के रूप में देखना चाहिए। एमर्सन का पूरा दर्शन हमें एक ही बात सिखाता है कि हमें अपने जीवन को पूरी जागरूकता और साहस के साथ जीना चाहिए। हमें अपने डर को छोड़कर अपने रास्ते पर आगे बढ़ना चाहिए, और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमें अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए। अगर हम इन सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू करते हैं तो हम न केवल सफल हो सकते हैं बल्कि एक सच्चा और संतुष्ट जीवन भी जी सकते हैं। और यही इस पूरी यात्रा का सबसे बड़ा संदेश है कि खुद पर भरोसा करो, अपने रास्ते पर चलो और अपने जीवन को अपने अनुसार जियो। और इसी के साथ ये गहरी और प्रेरणादायक यात्रा यहाँ समाप्त होती है, लेकिन इसका प्रभाव आपके सोचने के तरीके, आपके निर्णयों और आपके जीवन के हर पहलू में बना रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपने इससे कुछ नया सीखा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल माई गैलेक्सी टूर को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको ऐसे ही और ज्ञानवर्धक और जीवन बदलने वाले वीडियो मिलते रहें। धन्यवाद।